नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि मैं कहूंगा सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझते हैं, स्रोतस। ये सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, बल्कि ये हेल्थ और बीमारी को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। जरा सोचिए कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि ये हजारों लाखों छोटी बड़ी नदियों का एक जाल है जिसमें लगातार कुछ न कुछ बह रहा है। आयुर्वेद की पूरी समझ इसी एक खूबसूरत आइडिया पर टिकी है। और आयुर्वेद में इन्हीं जीवन देने वाली नदियों को, इन चैनल्स को एक नाम दिया गया है, स्रोतस। तो चलिए आज इसी जीवन के प्रवाह के रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये स्रोतस हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर के वो सारे रास्ते हैं, वो चैनल्स हैं जो पोषक तत्वों को, हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण को और एनर्जी को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। देखिए, महान ऋषि चरक ने इसे कितने सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, जिनसे प्रवाह होता है वही स्रोतस हैं। मतलब शरीर में जो कुछ भी कहीं भी बह रहा है, बस वही स्रोतस है। कितना सिंपल और गहरा है ना? और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क है, नहीं, ये बहुत विशाल है। एक तरफ तो है स्थूल यानी बड़े बड़े माइक्रो चैनल्स, जैसे हमारी नसें या हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अणु यानी इतने छोटे माइक्रो चैनल्स जो एक सेल के अंदर भी अपना काम कर रहे हैं। सोचिए कितना बारीक नेटवर्क है ये। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। जब तक ये नदियां, ये प्रवाह एकदम सही चल रहा है, तब तक हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या होता है जब इस फ्लो में कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए? बस यहीं से आयुर्वेद में बीमारी की असली कहानी शुरू होती है। और इसी गड़बड़ी वाली हालत को आयुर्वेद में एक खास नाम दिया गया है, स्रोतोदुष्टि। ये वो स्टेज है जब इन चैनल्स का फ्लो या तो गंदा हो जाता है, या रुक जाता है, या फिर किसी भी तरह से खराब हो जाता है। और यही असल में किसी भी बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सवाल यह है कि कोई भी बीमारी अपनी जड़ कैसे जमाती है? आयुर्वेद का नजरिया देखिए, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले शरीर के किसी चैनल में पहले से ही कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसे कहते हैं खवे गुणे। फिर क्या होता है, इसी कमजोर जगह पर आम यानी शरीर में बने टॉक्सिन्स और बिगड़े हुए दोष आकर जमा होने लगते हैं। और जब ये टॉक्सिन्स और दोष उस कमजोर टिश्यू से मिल जाते हैं, तो उस मिलन को कहते हैं दोष दुष्य समूर्छना। बस यही वो पल है, वो पॉइंट है जहां बीमारी पैदा होती है। चरक ने इस फ्लो के बिगड़ने यानी स्रोतोदुष्टि के भी 4 अलग अलग टाइप बताए हैं। अगर हम इन चारों को समझ लें तो ये समझना आसान हो जाएगा कि बीमारी शरीर के साथ करती क्या है। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है अति प्रवृत्ति, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा फ्लो। सोचिए जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो। दूसरा है संग यानी रुकावट, सीधा साधा मतलब जैसे नदी के रास्ते में कोई डैम बना दिया गया हो और पानी रुक गया हो। तीसरा है विमार्ग गमन, जब फ्लो अपना सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर बहने लगे। और चौथा सिराग्रंथि, मतलब सूजन या फैलाव, जैसे नदी का पानी कहीं रुककर एक गंदा तालाब बना ले। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है ना? तो चलिए अब इसे असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सब हमारे शरीर में असल में महसूस कैसे होता है। एक केस लेते हैं प्राणवाह स्रोतस का। ये वो चैनल्स हैं जो हमारी सांसों से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं। अब इनमें गड़बड़ी क्यों होती है? सोचिए, जब हम खांसी या छींक जैसे नेचुरल अर्जेस को रोकते हैं, या हद से ज्यादा फिजिकल मेहनत कर लेते हैं, या फिर लगातार धूल धुएं में रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सांसें अनियमित हो जाती हैं, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी, या फिर सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो इसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है, और यहां तक कि दिल पर भी प्रेशर आ सकता है। देखिए, कारण और उसका असर कितना साफ जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ सांस की बात नहीं है। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण देखते हैं उदकवाह स्रोतस का। ये वो चैनल्स हैं जो शरीर में पानी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब जब इनमें कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है? मुंह, होठ, गला सब सूखने लगता है और बार बार प्यास लगती है। इससे पता चलता है कि ये स्रोतस का कॉन्सेप्ट पूरे शरीर पर कैसे लागू होता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम फ्लो में है, प्रवाह में रुकावट है, तो इसका इलाज क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस रुके हुए फ्लो को दोबारा से चलाना। और यहीं से आयुर्वेद का पूरा हीलिंग अप्रोच शुरू होता है।
आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल एक ही है, स्रोतोशुद्धि, यानी इन सभी चैनल्स को अंदर से पूरी तरह साफ करना, उन्हें प्यूरिफाई करना। और ये शुद्धि करने के लिए आयुर्वेद में 2 मेन रास्ते बताए गए हैं। एक है शोधन चिकित्सा, इसे आप डीप क्लीनिंग समझ सकते हैं, जैसे पंचकर्म। इसका काम है शरीर में गहराई तक जमे हुए टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर फेंकना। और दूसरा रास्ता है शमन चिकित्सा। इसमें जड़ी बूटियों, सही खानपान और लाइफस्टाइल से लक्षणों को शांत किया जाता है और दोषों को बैलेंस किया जाता है। जो शोधन चिकित्सा है, जिसमें वमन या विरेचन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सीधा बीमारी की जड़ पर हमला करती है। वो फिजिकली उस कचरे को, उस रुकावट को शरीर से हटा देती है। और देखिए, चरक ने तो यहां तक कहा है कि जो बीमारियां शोधन से ठीक होती हैं, वो दोबारा लौटकर नहीं आती। तो फिर शमन चिकित्सा का क्या रोल है? देखिए, शरीर को साफ करने के बाद बैलेंस बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये अकेले उन गहरे और चिपचिपे टॉक्सिन्स, जिसे आम कहते हैं, उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकती। वो काम तो शोधन का ही है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे अलग अलग अंगों का ठीक से काम करना है, या फिर ये हमारे अंदर जीवन के उस प्रवाह का, उस नदी का बिना रुके संतुलित तरीके से बहते रहना है? आयुर्वेद का जवाब तो बिल्कुल साफ है, प्रवाह ही जीवन है।